स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मोक्ष सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। जय स्वामीनारायण। पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताओ। मेरा नाम प्रमित सांघवी है और दिल्ली में 1965 से रहते हैं। स्कूलिंग मेरी दिल्ली की है सेंट कोलंबस में, उसके बाद कॉलेज गया खालसा कॉलेज, बीकॉम हुआ, फिर प्लास्टिक से रबर टेक्नोलॉजी का एक कोर्स किया। 85 में अभी एक जॉब की, 81 में एक जॉब की, वर्ल्ड पॉलीमर्स की कंपनी थी, 5 साल तक उनके साथ काम किया। फिर मन वहाँ छोड़ दिया, मन लगा नहीं अपना काम करना है। डैडी की फैक्ट्री थी, माइक्रोस्कोप बनाते थे,
तो मैंने कहा थोड़ी मुझे जगह दे दो सो दैट मशीन लगा सकूं। तो पैसे उधार लेके और एक मशीन लगाई। उसके बाद 87 में ब्रदर साथ में आ गया। तो मैंने सोचा 2 आदमी का काम है नहीं, तो मैंने फिर एक जॉब दोबारा शुरू कर ली। बीच में प्रोजेक्ट्स भी बाहर के कंसल्टेंसी के तरीके से किए, और तब से आई थिंक 94 में गुरुजी से बात हुई। तो गुरुजी ने कहा कि तू नौकरी करता है? मैंने कहा हाँ, अब तो अभी तो नौकरी कर रहा हूँ। बल्कि मेरे को 2-3 ऑप्शन मिले थे। तो कि भाई एक जगह से ऑफ़र मिली थी कि दुबई चले जा। तो कहते मगर तू नौकरी करता है? मैं तो सोचा तू ओखला अपनी फैक्ट्री लगाई है। मैं कहा नहीं गुरुजी, ओखला मैं जॉब करता था। तो कहने लगे हमें जॉब नहीं करनी, हमें तो अपना ही काम करना है। मैंने कहा गुरुजी वो काम का ऑफ़र तो मिल रहा है और बिस्लरी का काम मिल रहा है, बट इन्वेस्टमेंट बहुत है। तो कहते कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ ना। तो मैंने सोचा मन में कि गुरुजी कह तो रहे हैं मगर इन्वेस्टमेंट तो बहुत है। अब उनको तो ख्याल नहीं है इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगती है। तो फिर भी एक दफ़ा मन में आया कि अब कह रहे हैं, तो फिर उन्होंने उतने में उन्होंने शायद मेरे मन में कुछ डाउट था ऐसा महसूस किया होगा। तो उन्होंने तुरंत ही सेवक को कहा भाई वो चंदन का वो लेके आओ, मैं इसको लक्ष्मी जी का तिलक करते हैं। तो उन्होंने खुद तिलक किया और आशीर्वाद ऐसा हुआ कि तब से काम बढ़ता ही चला जा रहा है। और एक फैक्ट्री से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चौथी, 5वीं तो बढ़ते ही चले गए और कंटिन्यूस ग्रोथ ही रही है। फैमिली में कौन कौन है? अब तो मम्मी है और ब्रदर है, इनमें जो 2 साल मेरे से छोटा है, सिस्टर है एक, ऑफ कोर्स वाइफ वर्षा, और बच्चे हैं एक शिन्य और सची। ब्रदर के बच्चे हैं आद्या और भानुजा। एंड तो ये तो आपने बताया ही आशीर्वाद के बारे में, लेकिन पहली बार सत्संग में कैसे आए? पहली बार मेरे को मम्मी ने कहा, गुजरात अपार्टमेंट, हम लोग कीर्ति नगर रहते थे, तो गुजरात अपार्टमेंट उस वक़्त अलॉट हुआ था और वहाँ कुंभ रखना था। तो मम्मी ने कहा तू एक काम कर, वो अशोक विहार चला जा, वहाँ पे गुरुजी हैं तो और वो आएंगे तो उनको साथ में ले आ। मेरे पास गाड़ी होती थी, मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ गाड़ी थी मेरे पास। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा चला जाता हूँ। तो मुझे तो तब मेरा फर्स्ट जो पहली मुलाकात मेरी गुरुजी से, तो A103 में मैं आया और गुरुजी और स्वामी, उसमें स्वामी स्नेहल स्वामी थे, तो उनको मैंने अपने साथ लिया और गुजरात अपार्टमेंट गए। तो उन्होंने वहाँ पूजा की और कुंभ रखा, बस उनको फिर वहाँ से वापस मैं छोड़ा। वो मेरी पहली मुलाकात थी। बाद में तो गुरुजी के साथ संबंध बढ़ता ही है। जी जी। पहली बार गुरुजी को मिले या पहली कुछ मीटिंग्स में आपको कैसा लगा? बहुत ही आनंद और बहुत ही सुख में, मतलब उस वक़्त मेरा लाइफ का फेज, मैं बहुत फॉर्चुनेट था, बहुत ही लकी था कि मैं उस एज में उनके साथ, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई। एट एज ऑफ 25 में था, तो मेरे को उनके साथ जुड़ने का ये बहुत ही, मतलब शायद आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी, अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि इस एज में मैं उनके साथ जुड़ गया। क्योंकि उसके बाद से लेके तो अब जीवन वही चला रहे हैं। तो एंड शायद अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती
तो मैं सोचता हूँ मेरी लाइफ में बहुत कुछ अधूरापन होता, क्योंकि अपने आप में तो वो एक संपूर्ण, इसको कहते हैं ना कि मच मोर देन अकम्प्लिश्ड ह्यूमन बीइंग है। तो इतना कुछ अनजाने से भी सीखने को मिल जाता है, पूरा तो सीख ही नहीं सकते, मगर अनजाने से भी सिर्फ बात उनकी सोच के, सुन के, समझ के, तो इतना कुछ सीखने को मिल गया लाइफ में कि अपने आप ही लाइफ सुलझती चलेगी। पहली बार मुलाकात के अराउंड किस टाइम पे हुई होगी? मिड 80s? 1985 में आई थिंक द टाइम वाज समथिंग लाइक, उनको शायद मार्च के आसपास, मार्च या अप्रैल के आसपास की बात है। उसके बाद से लेकर के नेक्स्ट मेरी मुलाकात हुई थी अन्नकूट पे, जब मम्मी ने कहा अन्नकूट का वो प्रसाद है तो ये लेके जा, भोग लगता है वहाँ। तो उस टाइम पे मुलाकात हुई। मैं तब जॉब करता था, जॉब में मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहता था, मतलब लाइक ऑलमोस्ट 15, 16, 17 घंटे मैं फैक्ट्री में ही काम करता था। तो बहुत ज़्यादा उस इनिशियल स्टेज में आना नहीं हुआ। 86 हम गुजरात अपार्टमेंट में शायद 87 में आए और 86 में आए। एंड पहली मकर संक्रांति पे गुरुजी गुजरात अपार्टमेंट पधरामणी हुई तो जानी साहब के आए थे, और फिर मैं गया और वहाँ से फिर हमारे घर पधरामणी हुई। योगेश भाई साथ थे, फिर हम पूरे गुजरात अपार्टमेंट में साथ ही उनके, तो रमेश भाई आए थे, रमेश भाई बॉम्बे से, वो भी साथ थे, वो भी आए थे, और स्वामी थे। तो उस वक़्त मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, और उसके बाद से लेकर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा टाइम मंदिर में ज़्यादा जाना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा अन्नकूट पे भी आना अब मंदिर में। तो उसके बाद से लेकर थोड़ा मेरा आना बढ़ गया, और अन्नकूट का जब यहाँ पे हम हट बनती थी तो यहाँ रात को आते थे, काम किया करते थे उस टाइम पे, और बहुत अच्छा लगता था। शुरू में जब जॉब करते थे आप जी, एंड उसके बाद आपने सोचा भी कि अपना काम करेंगे, लेकिन लाइफ में ऐसी एस्पिरेशन तो कुछ ही लोगों को होती है इतना सक्सेसफुल होने की, तो वो गुरुजी से ही इंस्पिरेशन मिली जैसे आपने बताया? देखो, गुरुजी ने उसी समय एक बात बोली थी जो कि मेरे साथ में भी जो सब खड़े थे उनको किसी को भी यकीन नहीं हो सकता था। उन्होंने एक बात ये कही, कहते तेरी मर्सिडीज़ में मैं बैठूंगा। अब मेरे पास तो स्कूटर भी बड़ा मुश्किल से लिया था, तो मैंने सोचा मर्सिडीज़ ऐसी गाड़ी मेरे पास कैसे आएगी और कैसे आ सकती है, बट उन्होंने बोला था और बात सच हुई कि भाई, बट ये तो एक मैजिकल चीज़ होगी, इट्स रियली अनइमेजिनेबल एंड मैजिकल। तो बहुत सारी ऐसे प्रसंग मेरी लाइफ में तो हुए हैं जो कि मैजिकल हैं। एक नॉर्मल कोर्स के अंदर में मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता होगा या ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ। इवन जब मैंने जब काम दोबारा मतलब लाइक वापस मैं जुड़ गया साथ में बिजनेस में, मिशनरी के लिए मशीन लगाई, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके मुझे दिक्कत आ गई। मशीन तो लग गई बट उस पर एक प्रिंटिंग होती थी। वो प्रिंटिंग मशीन मैंने पैसे बचाने के लिए एक सेकेंड हैंड खरीदी थी, ये सोच के कि मैं ठीक कर लूँगा, बट समाउ वो
टाइम चलता कि 15 दिन निकल गए, वो मशीन में रिपेयर नहीं कर पाया टाइम से, और माल आगे कस्टमर को देना था, बिस्लरी को डिमांड थी। तो बड़ा अपसेट हो गया मैंने कहा, और वो लोग कहते भाई ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा अगर ये तुम नहीं दे पाओगे तो मैंने फ़ोन गुरुजी को किया। मैंने कहा गुरुजी एक प्रॉब्लम हुई है। कहते क्या? मैंने फ़ोन पे उनको बताया मैं कैसे से हो गया और ये मेरी मशीन चल नहीं रही। तो कहते तो नई मशीन ले ले। तो मैंने कहा गुरुजी मगर नई मशीन तो बहुत महंगी आती है। कहते अच्छा कितने की आती है? मैंने कहा जी 2.25 लाख की आती है। तो तेरे पास नहीं है पैसे? मैं कहा मेरे पास 1.5 लाख तो मैं कर लूँगा, बट कहते अच्छा तू फ़ोन रख। फिर 5 मिनट में, 5 ही मिनट में या 5 मिनट से भी शायद जल्दी मेरे को फ़ोन वापस आ गया। तो फैक्ट्री पर कीर्ति नगर में था। कहते तू आ जा, पैसा तैयार है। तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये इतने जल्दी गुरुजी ने व्यवस्था कर दी। तो मैं आया तो चेक तैयार थे, मशीन मैंने खरीदी और तब से प्रोडक्शन स्मूथ हुई। फिर मैंने गुरुजी से एक रिक्वेस्ट की। मैंने गुरुजी अब इसमें से ना मैं 100 रुपये कम से कम ये अपने पास प्रसादी का रखूँगा। आपने काफ़ी शुरू से ही मंदिर देखा है जी। और गुरुजी की लाइफ 103 से ही देखी है। जी। जैसे आपने भी बताया कि 1 लाख 1.5 लाख के आसपास भी गुरुजी उस वक्त में। जी। लेकिन वो तो एक ऐसा समय था जब 1-1 रुपया मुश्किल, बहुत ही ज़्यादा अति मुश्किल था। उसको लेके आपने अपनी लाइफ के स्ट्रगल के साथ जी। ही गुरुजी की लाइफ में क्या स्ट्रगल देखा? उनकी लाइफ तो कंटिन्यू स्ट्रगल थी, क्योंकि मतलब रिसोर्सेज तो शॉर्ट थे और मतलब ये उनका अपना संकल्प है। और काका जी के प्रति उनकी जो दृढ़ एक गुरु भक्ति है वो इतनी ज़्यादा प्रबल है कि मतलब हर मुश्किल उन्होंने बहुत ही सहजता से, हालांकि अंदर तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं, बहुत बड़ी सरलता से बाहर किसी को जताने नहीं दिया या कभी फीलिंग किसी को नहीं होने दी कि कोई किसी भी तरीके से मुश्किल हो रही है। तो और समाज तो उस टाइम पे तो मतलब राइट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से लेकर के हर चीज़ की जो क्योंकि फंड्स ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में ही नहीं, पैसा ही नहीं था। तो उस वक्त तो इनिशियल स्टेजेस तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल के थे। और जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ जिस तरीके से ये इतने सालों में समाज सारा पूरा बना है, ये तो अपने आप में एक अजूबा है। मैं तो आई वाइडली ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं दुबई भी मिला हूँ, मैं तो बल्कि लाइक आई सेड मैं सेंट कोलंबस का पढ़ा हूँ। तो आई हैव सीन द क्रिश्चियन ब्रदर्स भी, जो फादर भी पोप, आई हैव नॉट मेट द पोप बट देन काफ़ी सीनियर रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर्स को मिला हूँ बहुत। बट यहाँ के जैसा तो इट इज़ लाइक वेरी वेरी डिफरेंट एंड इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस अपने आप में। वो तो जिसको जब कोई आके देखेगा वही समझ सकेगा कि ये क्या है। आपके जो इंस्टेंस है वो जब आपको गुरुजी ने आशीर्वाद दिया तब कुछ आपके ललाट के बारे में भी बात हुई है? जी जी जी। वो आप बताएं। उन्होंने देखा तो कहते हैं उसी समय की बात है। उन्होंने कहा भी तेरे ललाट पे तो मुझे लक्ष्मी दिख रही है। तो उन्होंने लक्ष्मी मतलब उन्होंने बोला और उन्होंने लक्ष्मी जी का तिलक किया। तो वो तो जब से उन्होंने तिलक किया है तो तब से ऐसा शायद हो गया। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको क्या प्रॉब्लम्स आई जी, जिनके आपने सॉल्यूशंस ढूंढे गुरुजी के थ्रू, और फिर आपको जैसे आप कह रहे हो कि मैजिकल एक्सपीरियंस जी, उसमें से कुछ आप शेयर करो? एट एवरी स्टेज, मतलब ऐसा कोई स्टेज नहीं रहा जब मुझे यहाँ से फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ काम बढ़ गया तो फिर मुझे बद्दी जाना था। बद्दी मैंने आइडेंटिफाई किया था जगह। तो मैंने गुरुजी को पूछा, गुरुजी ऐसे ऐसे जगह बद्दी में मैं सोच रहा हूँ लगाने की। गुरुजी कहते हैं हाँ तू जा, जल्दी जा, तू जल्दी फैक्ट्री लगा, मैं आऊँगा इनॉग्रेशन करने। तो वो एक अपने आप में एक इंस्पिरेशन हो गई
कभी वो खुद कह रहे हैं कि मैं खुद आऊँगा तेरे वहाँ इनाग्रेशन करने, तो एक वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होगी। हालांकि घर में सबके साथ डिबेट के अंदर इवन डैडी सोचते थे कि शायद मतलब देवांग एज अ फैक्ट काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्ड था इस बात को लेकर के कि 300 किलोमीटर दूर हम फैक्ट्री चलाएंगे कैसे। डैडी भी शायद कहीं ना कहीं बीच में, हालांकि उनको मेरे पे कॉन्फिडेंस बहुत था, बट फिर भी उनको शायद लगता था कि काफ़ी दूर है, तू सोच ले, लेबर को हैंडल करना है, तुम लोग रात तुम यहाँ पे तुम लोग को 10-12-14 घंटे लग जाते हैं, तो वहाँ पे इतनी दूर जाके कैसे रहोगे, क्या करोगे, और वो तो बड़ी छोटी सी जगह है। बट जब गुरुजी ने ऐसा कहा तो मैं सोचा नहीं, मैंने कहा अभी मुझे वहीं काम करना है। और वहाँ 4 फैक्ट्रियाँ फिर एक के बाद एक, और हर एक फैक्ट्री में गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और इनॉग्रेट की। आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ऊपर नीचे भी हुआ है जी, घर में प्रॉब्लम्स भी है। जी बहुत। सबसे पहला मेजर जो आपके घर में जिसे बोला जाए कि एक इवेंट हुआ है, जी इट्स प्रोबेबली योर फादर पासिंग ऑन। जी जी। उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? See, my father was a very tolerant person, and मतलब उनको बड़ी अर्ली एज में ही हार्ट अटैक आ गया था। ही वॉज प्रॉब्ली अबाउट 52 और 53 जब उनको हार्ट अटैक आया था, और फिर 54 प्रॉब्ली। सो बट उस टाइम से लेके उन्होंने अपने आप को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर लिया था एक्टिविटी में, बट एट द सेम टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा वो प्रमोट करते थे, इवन मंदिर आने के लिए, मंदिर जाने के लिए, मंदिर में जुड़े रहने के लिए हमेशा इनिशिएट करते थे, टाइम निकाल जाना चाहिए, मिलना चाहिए, गुरुजी से मिलो, स्वामी से मिलो, सबसे मिलो। तो उन्होंने बहुत बड़ा मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया मेरी लाइफ में। During your childhood, your mother has had a very significant impact on your upbringing. Oh yes, of course. आपका बहुत एक जैसे बोला जाए कि पूरा नर्चरिंग में उन्होंने बिल्कुल बहुत सैक्रिफाइस। यस यस यस, लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स। आपको क्या लगता है कि एक सत्संग बैकग्राउंड होने की वजह से उनको उस चीज़ में हेल्प मिली? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। एज मैट फैक्ट मतलब मेरे से तो कई गुना ज़्यादा स्ट्रगल मेरी मदर ने की है या मेरे पेरेंट्स ने की है। फादर ने तो ऑफ कोर्स, बट देन मदर वाज इक्वली, शी वाज वेरी सपोर्टिव टू माय फादर, एंड हर चीज़ में एक साथ ही थे। जब दिल्ली आए थे तो उस टाइम पे फादर जॉब करते थे, एंड समवेयर ही थॉट के मुझे अपना काम करना चाहिए, तो उन्होंने फैक्ट्री शुरू करनी थी। बट इनिशियल ईयर्स लाइक 65 में जब शिफ्ट हुए थे, तो उस टाइम पे हम किराए पे रहते थे, और फॉर्चुनेटली मेरी एडमिशन सेंट कोलंबस में हो गई थी उसी साल। मैं बॉम्बे से आया था, मुझे गुजराती और हिंदी तो आती नहीं थी, और गुजराती और हिंदी ही आती थी, इंग्लिश तो आती नहीं थी। बट प्रॉब्ली उन्होंने, क्योंकि डैडी इंजीनियर थे, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, मम्मी ने बीए किया था, तो प्रॉब्ली उन्होंने मुझे सिखा दिया उतना कि मेरी एडमिशन हो गई। उसके बाद हम एक दफ़ा गुजरात गए, जब मेरे मासी के बेटे हैं शशांक भाई, उनकी शादी थी। इट वॉज प्रॉबेबली मेरे ख्याल 68 या के आसपास, 69 के आसपास की बात होगी। तो हम शादी गए, वहाँ से वापस आ रहे थे, तो हम रुक गए एक जगह पे। तो नीना बेन जो शशांक भाई के सिस्टर हैं, वो हमारी गाड़ी में, मैं जिस गाड़ी में बैठा था वो भी उसी में थे। तो अच्छा, मैं रात को वापस आते में लेट हो गया था, तो मैं शायद गाड़ी में ही सो गया। तो शायद 1 घंटे बाद सब लोग आए, गाड़ी में बैठे और गाड़ी चल पड़ी। तो मैंने देखा, मैंने कहा नीना बेन तो है नहीं, तो मैंने कहा गाड़ी रोको जल्दी। नीना बेन तो रह गए वहाँ पे। तो वो मेरे साथ में जो बैठे थे वो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, नीना बेन अभी वहीं रहेंगे। और तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा नीना बेन क्यों नहीं है। फिर वापस गए, उस दिन तो रात को सो गए। अगले दिन फिर मैंने पूछा, मैं कहा नीना बेन कहाँ है, तो मासी को पूछा, मैं कहा नीना बेन। तो फिर उन्होंने कहा, फिर मम्मी साथ में खड़े थे, मम्मी कहते नहीं वो कोई बात। तो मासी ने कहा नहीं उसको बताने थे, कोई बात नहीं।
तो मासी कहते हैं नीना बहन नहीं आएंगे, उन्होंने साधु होने का फैसला ले लिया है, तो अब वो नहीं आएंगे। तो मैंने कहा अच्छा, मैं कहा साधु होने का मतलब साधु क्या होता है, तो और वो साधु कैसे बनेंगे, वो तो लेडी है। तो कहते हैं नहीं यहाँ पे जो संस्था है यहाँ पे ऐसे ऐसे और उनको भी वैसे ही जिस तरीके से साधु जीते हैं वैसे ही वो जिएंगे। तो मैंने कहा अच्छा, मैं कहा बट ये तो बड़ा मुश्किल है। बट लाइक फैमिली में उसके बाद से लेकर के भी हम बचपन में मासी के यहाँ भी जाते थे हर जगह और काफ़ी दफ़ा जाते थे। बट 81 में पप्पा जी फर्स्ट टाइम आए थे घर पे, तो मैं जॉब करता था, तो मम्मी ने कहा तू वापस आ जाना क्योंकि वो आने वाले हैं, उनको सब तो तेरे को होना ज़रूरी है। तो देवांग को भी बोला है तू भी आ जाना। तो मैं वापस गया तो उनके दर्शन हुए, तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड फर्स्ट टाइम जब उनसे मिला तो मतलब एक ऑरा जो है वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट किया कि मुझे लगा ये वाकई सत्पुरुष है। फिर वो मतलब जब जाने लगे तो उन्होंने मेरे बारे में पूरा पूछा क्या करता है, मैं कैसे ऐसे जॉब करता हूँ। अच्छा, तो कहते फिर फादर की डैडी की तो फैक्ट्री थी, कहते तो पापा की फैक्ट्री में क्यों नहीं गया। मैंने ट्राई किया था बट वहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, तो माइक्रोस्कोप मैन्युफैक्चरिंग है, मुझे कुछ और ट्राई करना है, मेरा प्लास्टिक्स में करना है। कहते अच्छा तो मंदिर जाता है, तो मैंने कहा नहीं। कहते वहाँ यहाँ मंदिर है ना, वहाँ स्वामी है, वहाँ जा और उनसे आशीर्वाद ले और जाया कर। मैं गुजरात तो आने के लिए तुझे नहीं कहूँगा, मगर जब भी मौका मिले वहाँ भी आना, मगर यहाँ तो तू जाया कर। वो बात मतलब उन्होंने बोली फिर, बट समां वो संजोग तब हुआ जब गुजरात अपार्टमेंट पे जाना हुआ। तो वो तो मदर के साइड से तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा, और हर कदम पे उन्होंने इनडायरेक्टली भी, नॉट जस्ट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली भी मेरे को हमेशा इंस्पायर ही किया है कि सत्संग में जुड़े रहो, सत्संग में रहो। वो लाइफ के अंदर में वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिकॉज बाहर के वर्ल्ड में बचपन से ही इनफैक्ट हम जाते थे तो उनकी कॉन्टीन्यूस नज़र रहती थी। मैं फ्रेंड्स के साथ भी जाता था, बाहर जाते थे घूमने को, तो बट कॉन्टीन्यूसली शी यूज्ड टू कीप अ वॉच के मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। तो अब मेरी अपब्रिंगिंग, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव हर एज माई मदर, एंड माई फादर वॉज ऑफ कोर्स पिलर टू माई सक्सेस ऑल अलोंग। उसके बाद एक मेजर इवेंट आपके फैमिली में वो ही हुआ है कि देवांग भाई, योर ब्रदर जी, ही इज गॉन थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स जी 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 जी। उस टाइम पे आपको क्या लगता है कि हाउ हैज सत्संग हेल्प नॉट जस्ट यू बट आल्सो हिज फैमिली टू कोप विद दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस? सी उस टाइम द वे ही वाज, मैं यहाँ था नहीं, आई वॉज इन US, और मेरे को उस टाइम पे जब फ़ोटो भेजी, मतलब जब मैंने उसकी फ़ोटो आई थी तो मैं आई जस्ट कुड नॉट सी इट, यू नो। और मैंने गुरुजी से तुरंत बात की तो गुरुजी ने मुझे उसी वक्त सांत्वना दी कि मैं जा रहा हूँ और मैं वहीं हूँगा और तू चिंता नहीं कर, तू आराम से वापस आ जा। एंड आई थिंक इट इज़ हिज ब्लेसिंग्स कि जिस तरीके से जो इफ़ेक्ट था उस स्ट्रोक का, ही हैज़ कम आउट वेरी वेल। मतलब फिजिकली इज़ फिट टू बी डूइंग एवरीथिंग व्हाट इज़ डूइंग ऑन हिज डे टू डे एक्टिविटीज़, बिकॉज इस टाइप के मेजर स्ट्रोक के अंदर में टू कम आउट सो ईजिली इज, आई थिंक इट्स ओनली हिज ब्लेसिंग्स व्हिच हैज़ वर्कड। आपको ये कंस्ट्रक्शन का जो शुरू हुआ मंदिर का जी ड्यूरिंग द अर्ली 90s, जी, उसमें कैसे इन्वॉल्व होना शुरू? मैं रादर आई शुड से कि एक दफ़ा मैं रात को, इट वाज समटाइम A103 में एक दफ़ा मैं दर्शन करने आया था। गुजरात अपार्टमेंट हम नए नए रहने आए थे। इट वाज इन प्रॉबेबली 87 की बात है या 88 की बात है, 87 की, 88 की बात है, हमारी शादी हो गई थी। तो मैं
परेश और एंड विजय भाई, हम लोग तीनों नीचे, हम रोज़ बैडमिंटन खेलते थे। तो बैडमिंटन खेला, उसके बाद फिर मेरे को चर्चा होने लगी मंदिर की, गुरुजी की चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा अच्छा अभी चल सकते हैं? तो नहीं, मेरे को एक काम याद है, मैंने कहा नहीं मेरे को कुछ काम है, मेरे को जाना है अभी। तो शायद मम्मी ने मुझे कुछ बोला था देने को, तो मैंने कहा अभी, कहते अभी कहाँ जाना है? तो फिर देन आई टोल्ड हिम ये ऐसे ऐसे जाना है। तो उनके पास गाड़ी थी, वैन थी, तो मैंने कहा विजय भाई चलो ना आपकी वैन में चलते हैं। तो कहते चलो। सो दैट इज़ हाउ फर्स्ट टाइम विजय भाई आए थे एंड परेश विजय भाई साथ में थे। और उस टाइम पे गुरुजी रूम में ही बैठे थे, तो मैं जो लाया था मैंने दिया, बट ही वॉज काइंड ऑफ वेरी, जैसे सोच रहे होते हैं ना, बड़ा डीप थिंकिंग में। तो एंड आई ओवरहर्ड हिम टॉकिंग टू सम, कोई आई फॉरगॉट कौन था उस वक्त, कि भाई वो 5-5 हज़ार रुपये इकट्ठे करने हैं। तो एंड देन आई रियलाइज के प्रॉबेबली, सो आई वेंट होम, घर गए वापस। उस टाइम मैंने तो कुछ बोला नहीं, बट घर गया वापस, तो फिर मैं भी सोचने लगा। मैंने कहा गुरुजी ऐसा कुछ सोच रहे थे, तो मैंने वर्षा को बताया। तो कहते तो फ़ोन करके पूछ लें। तो मतलब सोते सोते तुम सो नहीं पा रहे हो, तो तुम फ़ोन करके पूछ लो सीधा ही। तो मैंने रात को फ़ोन किया गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी कुछ ऐसे ऐसे कुछ बात सुनी मैंने मंदिर के लिए, और तो मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? तो कहते वो ज़मीन हमें लेनी है, तो कल ही सुबह पैसे जमा कराने, और वो पैसे कम पड़ रहे हैं। तो मैं जहाँ जॉब कर रहा था, तो वहाँ से मेरे को एक फिएट लेने के लिए थोड़े दिन पहले ही चेक मिला था कि अपने लिए गाड़ी खरीद लेना। तो कुछ 1,35,000 रुपये मिले थे। तो मैं सुबह आया, अगले दिन सुबह आते ही मेरे 1.25 लाख का चेक मैंने गुरुजी दे दिया। मैंने कहा गुरुजी अभी मेरी गाड़ी तो मेरी आती रहेगी, तो पहले ये तो काम हो जाए तो अच्छा है। वहाँ से लेकर के फिर उस टाइम ज़मीन हुई, एंड देन गुरुजी ने अरेंजमेंट ऐसी कर दी कि साथ साथ में फिर मेरा काम जैसे हुआ, जॉब छोड़ी, काम बढ़ा, तो फिर तो मैं जुड़ा ही हूँ। तो मैं तो समझते नहीं, मैं तो साथ में हूँ। आपके सिंस यू वर्क सो हार्ड, और आपके पास टाइम भी दिन में कम होता है, एंड ऐसा नहीं कि अभी से, बट जैसे आप बता ही रहे हैं कि सिंस द एज ऑफ 25 आप इतना ज़्यादा काम करते हैं, ऑब्वियसली फिर उससे किसी हद तक तो ऐसा होता ही है, नॉट इन योर फैमिली बट रेगुलर उसमें, दैट द चिल्ड्रन गेट निगलेक्टेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और फिर और ऑब्वियसली अगर पेरेंट्स इतने ज़्यादा एफ्लुएंट हों, फैमिली इतनी एफ्लुएंट हो, तो बड़ा आसान हो जाता है बच्चों को गलत चीज़ें करना। बट अभी रिसेंटली हमने एक्शने के साथ भी ये देखा ही है ना, सच्ची का भी सब जानते हैं कि यू हैव टू वेरी ग्राउंडेड एंड कनेक्टेड, स्पिरिचुअली कनेक्टेड चिल्ड्रन। नहीं, ये तो मैं 100% क्रेडिट सत्संग को ही दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तो एज यू राइटली सेड, मैं जब बद्दी फैक्ट्री लगी थी हिमाचल में, फिर उसके बाद पंतनगर उत्तरांचल में जब फैक्ट्री लगाई, तो मेरे हफ्ते में 4 से 5 दिन तो मैं ट्रैवल करता था, मैं वहीं रहता था। आई यूज्ड टू इंश्योर कि मैं सैटरडे या संडे को आ जाऊँ, कि एक दिन बच्चों के साथ रहूँ। बट उस पीरियड में वर्षा ने एक बड़ा अच्छा काम किया था कि शी यूज्ड टू कम वेरी ऑफन, और आती रहती थी, बच्चों को भी लाती थी। तो वो बच्चे तो शुरू से वी लाइक, सो दे नेवर मिस्ड इट। तो आई एम श्योर कि वो उसी वजह से हैं जो आज हैं, बिकॉज जब चाइल्डहुड होता है, बचपन जो होता है, उसी में ही अगर इनकलकेट कर दिया जाए या हो गया है, तो उसके बाद तो इट स्टेज फॉर लाइफ। तो दे आर ऑल्सो वेरी फॉर्चुनेट के तो वो सत्संग का पार्ट रहे हैं ऑल लॉन्ग। बल्कि गुरुजी का इक्शन जब छोटा था, तो गुरुजी का बहुत आशीर्वाद उस पर था। उसके मतलब वर्षा यूज्ड टू कम, अशोक विहार आती थी होली, यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, आई थिंक द नेम इज़ होली, एक हॉस्पिटल है ना यहाँ पे, आई फॉरगॉट द नेम। तो वहाँ पे उसका बर्थ हुआ, इक्शन का बर्थ हुआ था। एंड पीतम्बरा रहती थी, शी यूज्ड टू कम फॉर अ चेकअप, तो रेगुलर आशीर्वाद देने मंदिर आती थी गुरुजी के।
और सची का तो मुंडन ही मंदिर में हुआ है, तो तब तो दीदी का आशीर्वाद था साथ में। आपने ड्यूरिंग द 90s जी, मंदिर में ऐसा कुछ आपको एक्सपीरियंस याद हो जिसमें आपने देखा हो किस तरह का स्ट्रगल हुआ है और उससे आपको कोई इंस्पिरेशन मिली? लाइक आई सेड के एट एवरी स्टेज, मतलब यहाँ पे जो होता है उसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा, बट एट एवरी स्टेज मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि ये गुरुजी की जो सोच है और गुरुजी का जो अप्रोच है, ये बहुत ही, इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी मैन्स थिंकिंग। ये एक आम आदमी की सोच के मच बियॉन्ड और मच आगे है। और कई दफ़ा तो मैंने कोशिश की गुरुजी को कहने की कि गुरुजी लेट अस ट्राई टू, जैसे कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर दी जाए सो दैट एक मंदिर को रेवेन्यू का सोर्स मिल जाए। कुछ जैसे इस्कॉन वाले करते हैं, डायरीज छापते हैं, कैलेंडर छापते हैं और एक्टिविटीज़ कई करते हैं कमर्शियल, सो दैट देयर इज़ अ रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम दैट एक्टिविटी। तो एक दफ़ा तो उन्होंने मेरी बात सुन ली। सेकेंड टाइम जब मैंने उनको शायद 2-3 महीने बाद दोबारा एक बात रिपीट की, बिकॉज आई वॉज सीइंग द काइंड ऑफ स्ट्रगल के यू नो, तो कहते हैं बैठ, कहते देख हमारा काम है, हम साधु हैं और हमें सिखाया गया है कि हमें भिक्षा मांग के ही खानी है, तो उसमें मुझे कोई शर्म नहीं है। तो वो जो है मेरे को लाइक आई थॉट के ये मेरे कहने की बात बड़ी सिंपल है, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट। और उसके अंदर इतने आनंद से, इतने हंस के खेल के और सबको साथ में रख के, सबको खुश रखते हुए, तो ये तो मतलब वाकई बड़ी इम्पॉसिबल सी चीज़ें हैं। तो ये सारी मैंने तो आंखों से होते हुए देखी। ऑब्वियसली ऐसा भी कई बार होता है कि जैसे जैसे प्रोफेशनल ग्रोथ होती है तो सत्संग। सॉरी, मैं एक और बात करूँ। इवन मैंने जब सजेस्ट किया, मैंने कहा गुरुजी फंड्स होते हैं जैसे, तो उसकी एफडी करा दी जाए या कुछ करा दी जाए, तो दोबारा उन्होंने कहा, कहते हैं हमारे में कोई कमर्शियल एक्टिविटी मैं नहीं चाहता करनी। इसके अलावा भी आपको कोई ऐसी चीज़ याद आती है जो अपनेपन में ही, जी, नॉट जस्ट मंदिर की तरफ से, बट आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी या पर्सनल लाइफ में बहुत ही एसेंशन के साथ करना चाहते हो, लेकिन गुरुजी ने आपको रोक दिया, डायरेक्शन चेंज करी, एंड दैट इवेंचुअली आपके लिए फ़ायदे में रहा? इट्स लाइक मतलब लाइफ के अंदर तो ऐसे टाइम आए हैं वेर इन लाइक प्रॉबली अगर गुरुजी और दीदी का इतना साथ नहीं होता तो शायद फैमिली भी कर जाती। आई मीन देयर वर इंस्टेंसेस जबकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतने ज़्यादा हो गए थे कि वो लगते थे इन रिकंसाइल हो ही नहीं सकते, बट बहुत टाइम उन्होंने दिया मेरी काउंसलिंग के लिए, वर्षा की काउंसलिंग के लिए, एंड वी वर एबल टू रिकंसाइल द डिफरेंसेस। सो एक मतलब एंड लाइक वी आर लिविंग वेरी हैप्पीली टुडे। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे जैसे आप प्रोफेशनली ग्रो करते हो तो सत्संग छूटता चला जाता है। जी, आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक वो ऑपोजिट दिखा है कि जैसे जैसे यू हैव ग्रोन प्रोफेशनली, आपका सत्संग भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होता गया। व्हाट कीप्स यू सो कनेक्टेड? आप, मैं मानता हूँ गुरुजी की तरफ, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी, बट फिर भी आपको क्या लगता है कि व्हाट इंस्पायर्स यू टू कीप गेट हर वक्त कनेक्टेड रहना, या फिर आप जैसे बोलो जैसे सेवा में भी सेवा करते रहना, इस चीज़ के लिए क्या इंस्पिरेशन होती है? देखिए जो एक फीलिंग है ना, वो फीलिंग ऐसी होती है जो कि मतलब आदमी लाइक एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बट एक यहाँ इतना ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। और ओवरऑल जो गुरुजी खुद हैं,
दीदी हैं, स्वामी बहन हैं, तो ये मतलब दूसरी कहीं इट्स इम्पॉसिबल, आदमी क्या करे दूसरी और कहाँ जाए। तो ये इसको छोड़ना मतलब आई मेनी टाइम्स मैंने सोचा, बट आई कुड नॉट, जस्ट बिकॉज कि इतना अच्छा लगता है, इतना अंदर से अच्छा फीलिंग होती है, तो आनंद आता है, तो वो तो बढ़ना ही है। आपका जो प्रोफेशनल सर्कल है उसमें कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि यू मस्ट बी सब्जेक्ट टू रिडिक्यूल, या फिर सबको ऐसा लगता होगा कि कहाँ जाते हो, किन लोगों के साथ रहते हो जी। आपको क्या लगता है कि हाउ डिड यू काउंटर दोस थिंग्स? हमने एटलीस्ट मैंने कभी किसी को वो अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं कि कोई कुछ कह सके, एंड आई हैव नेवर केप्ट दोज रिलेशंस। अगर किसी ने कभी कहा है तो मैं दोबारा फिर वो रिलेशन रखा ही नहीं उसके साथ। सो फॉर मी इट वाज ऑलवेज अ प्रायोरिटी, एंड प्रायोरिटी वाज वेरी क्लियर कि ये जो है ये, और इसमें मेरे से ज़्यादा गुरुजी का हाथ है और गुरुजी की कृपा है, क्योंकि मैं चाहूँ तो भी वो तो हमेशा साथ ही है। तो अगर इट्स समथिंग जैसे जो साथ है वो तो साथ है। इस सारे टाइम में ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मंदिर आपको क्या लगा कि अभी इतने सालों तक तो इनकम्प्लीट ही था जी सडनली एकदम से सब जी। हुआ और कंप्लीट हुआ, जी लेकिन काफ़ी हद तक तो गुरुजी एक इनकम्प्लीट मंदिर में ही रहते थे जी इन द काइंड ऑफ स्ट्रगल्स दैट यू सी। जी। उसमें आपको क्या लगा कि व्हाट इज वन थिंग दैट यू थिंक कि ये सब चीज़ चलाती रही? उनका जो संकल्प है कि इस टाइप का, और काका जी के प्रति जो उनकी जैसे गुरु भक्ति है, ये इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। वो हमेशा ये और सोचते रहे कि काका जी का जो सपना, और जिस तरीके से काका जी ने सोचा होगा उससे कैसे अच्छा करें, कैसे बेहतर करें, पूरा जीवन तो उन्होंने उसी में अर्पित किया है। मतलब ये डेडिकेटेड इज होल लाइफ इनटू द वट एवर वर्ड। काका जी ने कुछ, आई वॉज अनफॉर्चुनेट, मैं कभी काका जी को नहीं मिल पाया। हालांकि जब पापा जी आए थे तो अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने मुझे जैसे हिंट भी दिया था, बट समहाउ बट गुरुजी का तो इट्स अमेजिंग, बिकॉज जब से मैं मिला हूँ तब से उन्होंने वही एक बात को रिपीटेडली मतलब बार बार कही है, दोहराई है और किया ही वही है। एंड आई थॉट वट एवर लिटिल, जो कुछ थोड़ा सा भी मैं कहीं कंट्रीब्यूट अगर कर सकता हूँ, बिकॉज सब कुछ तो जो मेरी लाइफ में हुआ उन्हीं के कारण हुआ। आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसी कोई क्वालिटी गुरुजी की जो आपने इनकॉर्पोरेट करी हो अपनी लाइफ में, और या फिर कोई ऐसी क्वालिटीज़ जो आप करना चाहते हैं अपनी डे टू डे लाइफ? संयम और धैर्य जो उनमें है, अगर वो इतना कुछ परसेंटेज भी मेरी लाइफ में आ जाए तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ लाइफ, बिकॉज आई हैव सीन हिम इन सर्कमस्टांसेस जहाँ पे बहुत ही एकम्प्लिश्ड भी लोग हिल जाएंगे। जैसे इट्स मतलब कई इंस्टेंसेस हैं, जैसे मंदिर के अंदर में जो भी ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स घटनाएं घटी, सो इन द यू नो हैपनिंग्स, इट्स नॉट इजी कि कोई आदमी इस तरीके से अपना आपा इतना अच्छे से संभाल के, और सबको विदाउट लेटिंग द अदर पर्सन इवन नो के यू नो मुश्किल हुई है, एंड हिज कनेक्ट विद एवरीबडी, एंड सो बच्चे के साथ भी, बड़े के साथ भी, हर किसी के साथ हिज कनेक्ट इज सो इंस्टेंट एंड इमीडिएट। तो वो अपने आप में एक अलग चीज़ है। अगर मैं आपसे सिंगल मतलब फ्रॉम हार्ट टू हार्ट रिप्लाई पूछूं, जी व्हाट इज गुरुजी टू यू?
Everything. In the sense के I can't think of a life now wherein he's not there. And to the extent के मे बी कि मैं फिज़िकली इतना शायद आता नहीं या इतना टाइम डिवोट नहीं कर सकता, बट आई थिंक मन में तो कुछ भी मुझे करना होता है तो उनका स्मरण होता ही होता है, याद होती है। कोई ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस याद है जब ऐसा लगा हो कि भगवान ने रक्षा की? बहुत दफ़ा मैंने अभी बिस्लरी बताया आपको, बिस्लरी का जो चेंज ओवर था उसमें तो लाइक इट वाज ऑलमोस्ट गॉन, लाइक नथिंग। मीन्स आपके पास एक ही कस्टमर है, काम ही बंद हो गया। उसके बाद फिर दोबारा हुआ जब बद्दी में यूनिट पहली यूनिट लगाई थी, उसमें मैं चाइना से मशीन्स लेके आया था, तब तो बोरिंग की थी, बैंक से 3 करोड़ की बोरिंग की थी, और वो प्रीफॉर्म में गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगा दी। सो वी वर नो लॉन्गर वायबल। बद्दी में बैठ के दिल्ली में माल बेचना वायबिलिटी नहीं थी। सो वो दैट फेज ऑल्सो केम, मशीन वो भी बंद हुई। बट मतलब मेरे को बार बार एक ही वही इंस्पिरेशन थी कि गुरुजी ने कहा एक ही बात, मतलब मैं बैठा हूँ ना, सो मैंने कहा बैठे, अब मुझे क्या करना है, ये अपने आप हो जाएगा, काम तो करना है तो करते रहे, तो काम करते ही रहे। गुरुजी के साथ एक रिलेशन बनाने में और सत्संग में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में दीदी का क्या रोल रहा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रोल। एंड मतलब जितना गुरुजी के साथ मेरा अटैचमेंट है उतना ही दीदी के साथ भी अटैचमेंट है। एंड मतलब मैं अलग नहीं समझता, मैं समझता दोनों एक ही है। फॉर मी बोथ आर वन। अगर अभी गुरुजी दीदी जी सुन रहे हैं, जी, if they're listening right now, जी 1-to-1, जी, आप क्या मैसेज दोगे आपकी तरफ से? समथिंग जो आपको लगा कि शायद आप आज तक नहीं कह पाए हो, या फिर आज आपको लगता है कि? मैं तो एक ही बात कहूँगा कि अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखना। कुछ और आपको इंस्टेंस ऐड करना है तो आप कर सकते हो। इंस्टेंसेस तो मतलब उसको कहते हैं ना कि कोई लिमिट ही नहीं है, इतने इंस्टेंसेस हैं हर स्टेज पे, हर जगह पे, यू नो, डे इन एंड डे आउट। बट वो संत कबीर का ना दोहा याद आता था, वो कहते हैं ना क्या है, सब धरती कागज करूं लेखनी करूं बनराई, सात समंदर स्याही करूं गुरु गुण लिखो न जाई। तो उनके बारे में तो जितना भी कहते जाएंगे वो छोटा है, कम है। तो उनकी जो आई मीन मेरी लाइफ के अंदर जो कंट्रीब्यूशन रही है, इट इज़ बियॉन्ड एक्सप्रेशन एंड बियॉन्ड वर्ड्स। यस। yes,